नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात बड़े हॉट टॉपिक पे है, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड कि उसमें नया हुआ क्या। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है। अब साथ खड़े होने से मुझे याद आया, जो इन लोगों का इंडी अलायंस है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी एक घटक है और कांग्रेस भी है, उसमें जो प्रियंका वाड्रा के भाई साहब हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं वैभव कुमार, जो आज लखनऊ गए थे। तो ये बड़ी अनोखी स्थिति हो गई दोस्तों कि भाई तो खड़ा हुआ है जिनने मारा उन लोगों के साथ में, और बहन खड़ी हुई है जिनने मार खाई उनके साथ में। हालांकि मैं एक राय, एक सलाह स्वाति मालीवाल जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ भी रही हैं, उनको एक सलाह देना चाहता हूं। मालीवाल मैम, आप ना कुछ नाम और किस्से याद रखिएगा, और तब इनकी सलाह पर विश्वास करना ना करना आपके विवेक पर है, आपके संज्ञान, आप जैसा भी आपको उचित लगे वैसा ही करिएगा। राधिका खेड़ा रोती रह गई, इन्हें इनके कान पे जू न रहेंगी। औरों की तो छोड़िए, भाई बहन की ही बता देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, क्योंकि गांधी के बिना तो इनको खुद को खाना हजम नहीं होगा, मेरी तो छोड़ दीजिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मुझे स्वाति मालीवाल जी आप बताइए, वो कहां से लड़ रही हैं? अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूं, दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के लिए कहा था टंचमाल। तो टंचमाल कहने वाले दिग्विजय सिंह पर क्या कार्रवाई हुई थी? अच्छा, और बताऊं, द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति थी भारत की, उनको अधीर रंजन चौधरी, जो कि राज्यसभा में इनके सबसे बड़े नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। राष्ट्रपति के विषय में इस प्रकार की अभद्र घटिया टिप्पणी करने पर अधीर रंजन चौधरी, जो कि इनके बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? 2023 में 33% आरक्षण महिला बिल आया था। उस टाइम पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और खासतौर पे स्वाति मालीवाल जी को तो स्वयं पता होगा, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैडम, जो ये बिल 2023 में आया था ना, ये पिछले 27 सालों से लंबित था। तब से अब तक ये आया नहीं। बीच में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया गांधी जी थी, कुछ नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया, आपने कभी सोचा? खैर, एनीवेज, संदेश खली में हिंदू औरतों का नाम पूछ करके बलात्कार होता है। इन्होंने, जो लड़ सकती हूं, इन्होंने क्या करा था? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। चलो, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मुसलमान की ही बात बता रहा हूं। 1985 की घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक दिया। सुप्रीम कोर्ट में 1985 में एक मैटर जाता है शाह बानो को, गुजारा भत्ते का। यह था शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। तो इनको, शाह बानो जी को मेंटेनेंस नहीं दी थी। उस टाइम पर राजीव गांधी फुल फ्लेज मेजोरिटी में थे, 414, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन 84 इंदिरा गांधी जी का दुखद निधन हो गया था, हत्या हो गई थी रादर, या यूं कहूं शहीदी हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शाह बानो को मेंटेनेंस दिया जाए, परंतु इससे जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो था, वो नाराज हो गया था। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री से देश के कि आप हमारे पर्सनल लॉ में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है। राजीव गांधी जी इस कदर डर गए थे कि उन्होंने ये एक नया कानून 1986 में बनाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस ले लिया। तो जहां तक महिलाओं के सम्मान और लड़ने की बात है, तो स्वाति मालीवाल जी, आप कांग्रेस कोई बहुत आपका ट्रस्टेड एली नहीं है। थोड़ा और पीछे जाता हूं, गिरजा टिक्कू आपको याद है? कश्मीर की थी, पंडित थी, कश्मीरी पंडित जिन्हें कहते हैं, मैं तो कश्मीरी हिंदू कहूंगा। उनका बलात्कार होता है, उस पर कांग्रेस ने क्या करा? कहीं आवाज उठाई? कहीं बोला? स्वाति मालीवाल जी, ये कांग्रेस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा करने की जरूरत नहीं।
आज जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, जो विभव कुमार हैं वो लखनऊ में हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ में घूम रहे हैं। एक चलते चलते आपको और बात बताता हूं, या आपसे पूछता हूं, चलो चलते हुए आपसे एक प्रश्न करता हूं। मालीवाल मैम, आप तो यूं कहूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, माननीय हैं और बहुत पावरफुल लेडी हैं। तो आपने एक बात तो बताइए, आपने थाने में तो आप गई, आपने 100 नंबर पे भी कॉल करा, आपने लिखित में क्यों कोई कंप्लेंट नहीं करी? कोई बैक स्टेज डील चल रही है क्या आपकी? देखने में तो व्यूअर्स यही लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बैक स्टेज डील चल रही है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अगर ऊंट के अलावा कुछ और नाम लेता तो ये तथाकथित सेकुलरवादी बुरा मान जाते। कहीं मैंने शेर का नाम ले दिया होता तो ये कहते कि नहीं नहीं, ऊंट बोलो, ऊंट, क्योंकि ये सेकुलरवाद है। सेकुलरवाद से फिर एक बात याद आई, सीएए के ये सब लोग विरोध में बैठे हुए थे, वहां से बाहर से जो लोग आ रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे यहाँ पे आके चोरी करेंगे, जाने क्या क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल के भी बयान थे। कभी अरविंद केजरीवाल जी, आपने, कांग्रेस ने, किसी ने सोचा जो वहां पर नन्ही हिंदू लड़कियों का जबर जो होता है, फिर जबरन, विवाह नहीं कहूंगा, जबरन उनका निकाह जो मुसलमानों से कराया जाता है, उन लड़कियों की आप दोनों ने, या यूं कहूं प्रियंका वाड्रा, आपने भी कोई फिक्र करी कभी? स्वाति मालीवाल जी, जब इन्हें इतने इंस्टेंसेस पे कुछ नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? व्यूअर्स, कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होऊंगा आपके समक्ष एक नई खबर, एक नए एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।